जब हम करोड़पति थे तो आप लोग काहे नहीं आते थे? सर बताइए ना, दिन भर हमको इंटरव्यू से गुजरना, कमाई होता है लेकिन हमको खून जलता, मरते मरते बचे हैं। तो भाई का करंट लगा और हमारा तबीयत खराब, हम बीमार पड़ जाएंगे, कुछ हो जाएगा तो आप लोग फिर सटने भी नहीं आएंगे। अगरवादी जब इंटरव्यू नहीं दिए तो नेगेटिव आप लोग से उतर लेगा, तो सैनिक का बुरा मत मानिएगा सर। एक मिनट। सोनू, जी हाँ सोनू, कौन है ये सोनू और क्यों आज ये इतना चर्चा में है, आइए जानते हैं। जी हाँ सोनू एक ऐसा नाम है जो आज सभी मीडिया की सुर्खियां बनी हुई है। दरअसल बात यह है कि आज से कुछ दिन पहले नालंदा का एक लड़का वायरल हो जाता है। वो नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं उसके सामने अपनी पढ़ाई को लेके मदद मांगने के लिए आता है और उसके पिता के द्वारा शराब पीकर मारपीट की घटना के लिए भी वो गुहार लगाता है। तो आइए पहले देखते हैं क्या कुछ कहा है सोनू ने इस वीडियो में। सर सुनिए ना, सर हमको पढ़ने के लिए हिम्मत दीजिए सर, हमको गार्जियन नहीं पढ़ाना चाहते हैं सर। हमको कहना ये है सर कि जो सरकारी स्कूल है वहाँ पर पढ़ाई नहीं होती है, सर को ही नहीं आता है सर, हम जानते हैं सर। हम अभी कल्याण विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के ग्राम पहुँचे हैं और ये अभी लगता है मध्य विद्यालय है जो कि सभी स्कूल में रहता है। और हमको ये मांग है सर कि हमको शिक्षा चाहिए और सरकारी स्कूल में सर शिक्षा नहीं होती है, हम जानते हैं। इसीलिए हमको पापा जो हैं वो शराब पीते हैं और ताली पीते हैं, उसमें हमारा सारा पैसा खत्म हो जाता है और जो हम पढ़ा करके लाते हैं वो भी पैसा वो ले लेते हैं सर। यस सर। कहाँ पढ़ाते हो? ऐसे ही पासवान नगर चौहरमल बाबा के नीचे। सीएम साहब बोले कि एगो आदमी वो शुरू बार आए और बोले कि क्या परेशानी है वो हम बताएं कि हमको ये शिक्षा की परेशानी है, शराब उराब जो है पापा पी लेते हैं। तो उसके बाद हम जो है ये कहें तो एगो आदमी थे उनसे हमको बोले कि हम आपका एडमिशन करवा देंगे, वो माननीय मुख्यमंत्री जी उनको बोले तो वो बोले। अब देखिए कब क्या हुई सीएम साहब। यस सर। क्या सर? क्या बोले कि एडमिशन करवा देंगे? हाँ एडमिशन बोले कि करवा देंगे। इसके पहले हुआ था एडमिशन बोलने पर? इसके पहले नहीं हुआ था सर, हरनौत में आए थे तो मैंने ऐसे ही 2 मिनट रुके और चल गए फिर माला डाल करके। तो उस समय तो हम चल ही गए तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, उस समय हम निराशा लेकर के घर आ गए। फिर हमको कहना ये है सर कि जो सरकारी स्कूल है वहाँ पर पढ़ाई नहीं होती है, सर को ही नहीं आता है सर, हम जानते हैं सर। दीपक कुमार और सबके सर के बारे में तो नहीं बोल सकते, लेकिन एक दीपक कुमार सर हैं जो कि जिनको कि इंग्लिश पढ़ने में भी अभी गड़बड़ाहट होती है सर। तुम कितने से कितने की क्लास लेते हो? हम अभी ऐसे ही एनसी से लेकर के। जी हाँ सोनू, अब आपने देखा कि एक 12 साल का लड़का जो नालंदा का रहने वाला है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने ही बिहार की शिक्षा व्यवस्था और शराबबंदी की पोल खोल रहा है। वीडियो में लड़का मुख्यमंत्री के सामने कहता हुआ नजर आ रहा है कि उसके पिता शराब पीकर आते हैं और उसके साथ मारपीट करते हैं। साथ ही उसने ये भी कहा कि जब वो सरकारी विद्यालय में पढ़ने के लिए जाता है तो वहाँ पर उसकी पढ़ाई समुचित ढंग से नहीं हो पा रही है। जिसके बाद लड़के ने हाथ जोड़ते हुए नीतीश कुमार से कहा कि आप हमें हमारी पढ़ाई में मदद करें। जी हाँ, अब इस वीडियो के बाद जो मीडिया कर्मी हैं, जो विपक्षी दल के नेता है, जो सत्ता दल के नेता है, सभी उस सोनू के पास पहुंचना शुरू कर देते हैं। सोनू का दिनचर्या आज ऐसा बना हुआ है कि सुबह से लेकर शाम तक वो कभी मीडिया कर्मियों के सामने तो कभी नेताओं के सामने अपना इंटरव्यू देते हुए नज़र आ रहा है। लेकिन बात ये नहीं है, यहाँ बात ये है कि अगर सोनू के साथ इसी तरह का बात चलते रहा, जो मीडिया कर्मी हैं, जो नेता हैं, जो ग्रामीण हैं, जो किसी भी कंपनी के लोग हैं, वो बराबर सोनू के पास जाते रहे और सोनू को इसी तरह से परेशान करते रहे, तो क्या सोनू की पढ़ाई समुचित ढंग से हो पाएगी? क्या आपको लगता है कि एक सोनू को पढ़ा देने से बिहार की शिक्षा व्यवस्था में बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा? ये बहुत सारे सवाल हैं। सोनू को लेके
बहुत सारे जो नेता लोग हैं, बहुत सारे ऐसे दल के लोग हैं जिन्होंने कहा है कि वो सोनू को पढ़ाएंगे। बहुत ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि हम सोनू को उसके पूरी पढ़ाई का खर्च उठाते हैं। लेकिन क्या एक सोनू को पढ़ा देने से पूरी बिहार की शिक्षा व्यवस्था सुधर जाएगी? क्या सोनू को पढ़ा देने से बिहार के जितने बच्चे हैं वो शिक्षित हो जाएंगे? क्या सोनू को पढ़ा देने से बिहार की शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव आएगा? साथ ही अगर आप जो नीतीश कुमार बड़े बड़े दावे करते हैं शराबबंदी को लेके, उस शराबबंदी पे अगर हम बात करते हैं तो एक छोटा सा लड़का उस शराबबंदी की पोल खोल रहा है। सोनू ने ये मीडिया से बात करते हुए ये भी कहा है कि वो इतने कम उम्र में ही ट्यूशन पढ़ाने का काम करता है, यानी छोटे बच्चे को वो पढ़ाने का काम करता है, बच्चों को शिक्षा देता है, और उससे जो पैसे आते हैं उस पैसे से भी उसके पिता शराब पी जाते हैं, यानी उसको पढ़ाई नहीं दी जा रही है। इस इंटरव्यू के बाद यहाँ पर दो बड़ी बातें सामने आती है। पहला बात कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था कैसी है, और दूसरी बात कि जो बड़े दावे किए जा रहे हैं शराबबंदी को लेके, क्या वाकई में शराबबंदी सफल है? अगर शराबबंदी सफल है तो फिर ये छोटा सा बच्चा मुख्यमंत्री के सामने ही कैसे ये बात बोल सकता है कि उसके पिता शराब पीकर उसकी पिटाई करते हैं? कुछ दिन पहले सोनू ने सरकार से ये गुहार लगाई थी कि उसे प्रोटेक्शन दिया जाए, यानी कि इतने सारे उसके पास मीडियाकर्मी पहुंचने लगे, इतने सारे नेता उनके पास पहुंचने लगे कि सोनू पूरे दिन सुबह से शाम तक उसी में उलझा हुआ रहने लगा, और बाद में उन्होंने सरकार से ये गुजारिश की कि उसे प्रोटेक्शन मुहैया कराया जाए, क्योंकि वो अब जवाब देने में सक्षम नहीं है। लेकिन एक सवाल यहाँ ये भी बनता है कि अगर इसी तरह से सोनू के साथ होता रहा, इसी तरह सोनू को परेशान किया जाने लगा, तो क्या सोनू की पढ़ाई हो पाएगी? ऐसे में सवाल ये भी है कि सोनू की जो एक अच्छा लड़का है, जो पढ़ने की इच्छुक है और जो पढ़ना चाहता है, उसके भविष्य पर भी सवाल नज़र आ रहा है। यहाँ बहुत सारे सवाल हैं। इस वीडियो के बाद बहुत सारे सवाल हमारे पास आते हैं। सवाल है कि क्या बिहार में शराबबंदी सफल है? सवाल है कि क्या बिहार की शिक्षा व्यवस्था सही है? सवाल ये भी है कि क्या एक सोनू को पढ़ा देने से पूरे बिहार की शिक्षा व्यवस्था बदल जाएगी? सवाल ये भी है कि क्या सोनू को पढ़ा देने से बिहार के सभी बच्चे शिक्षित हो जाएंगे? और भी अन्य सवाल आप लोगों के जहन में होगा। तो आप इन सवालों पर क्या सोचते हैं और इस पर आप अपना क्या राय रखते हैं? इन सभी सवालों के साथ हम आपको इस वीडियो में छोड़ते हुए जा रहे हैं। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं तो कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं। खुल गया श्वेता इंटरनेशनल स्कूल, कक्षा नर्सरी से 5वीं तक। विजिट नाउ नियर ललित ग्राम रेलवे स्टेशन, लक्ष्मीनिया, वार्ड नंबर 8। मोबाइल नंबर 9631367455 और 825207471।